जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माता की। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की पूजा करते हैं। उनके सामने, उनकी फ़ोटो के सामने दीपक जलाते हैं और उनसे अपनी सारी विनती प्रार्थना करते हैं। माँ हमें हर तरह से हमारी सारी समस्याओं को दूर करती हैं, हमारी बीमारियों को दूर करती हैं। माँ ने हमारे सभी चक्रों के बारे में माँ ने हमको बहुत अच्छे से बताया है। आज हम आपको आज्ञा चक्र के बारे में बताएंगे। आज्ञा चक्र, माँ ने बताया है कि स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। आज्ञा चक्र जो है वो हमारा क्षमा का चक्र है। इसमें जब हम आज्ञा चक्र पर आते हैं, जब हम मूलाधार से अपने सब चक्रों को शुद्ध करते हुए जब हमारी कुंडली माँ जो है वो आज्ञा चक्र पर आती है, तो हमें ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र हमारा क्षमा का चक्र है। तो हमें यहाँ पर सबको क्षमा कर देना होता है। हमको माँ कहती हैं सबको क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो। कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, सबको क्षमा कर देना चाहिए। तो ये आज्ञा चक्र जो है वो हमारा क्षमा का चक्र है। जब हम अपना आज्ञा चक्र शुद्ध करते हैं तो आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, मेरे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए। हे श्री माता जी, मेरे आज्ञा चक्र से मुझे पार कर दीजिए। क्योंकि जब हम आज्ञा चक्र से पार नहीं होंगे, हमारा आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा, तो हमारी कुंडली माँ सहस्त्रार पर नहीं आएगी, हमारा सहस्त्रार नहीं खुलेगा। और जब हमारा सहस्त्रार नहीं खुलेगा तो हमारा संबंध परमात्मा से नहीं हो पाएगा और हम निर्विचार भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, जब तक हमारा आज्ञा चक्र नहीं खुलता है, हमको सबको क्षमा कर देना चाहिए। तो माँ ये कहती हैं कि हमको सबको क्षमा कर दें और आज्ञा चक्र को खोलने के लिए माँ से प्रार्थना करें और माँ से कहें कि माँ, मेरी सभी गलतियों के लिए मुझको क्षमा कर दीजिए। हे माँ, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया, आपकी कृपा से मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। हे माँ, आप भी सबको क्षमा कर दीजिए, आप मुझको भी क्षमा कर दीजिए। माँ, लज्जा हमने अपने आप को भी क्षमा कर दिया, सबको क्षमा कर दिया। हे माँ, अब आप मुझको भी क्षमा कर दीजिए। माँ जब हमें क्षमा करती हैं तो हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है और हम आज्ञा चक्र से पार हो जाते हैं, सहस्त्रार पे आ जाते हैं। जब हम सहस्त्रार पे आ जाते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं, हमारी कुंडली माँ जागृत हो जाती है। माँ ने कहा है कि जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा करा हो, आपको उसको मेरे ऊपर छोड़कर क्षमा कर देना चाहिए कि हे माँ, मैंने तो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करा है और इसने मेरे साथ ऐसा करा, अब आप ही इसको समझे, मैंने इसको क्षमा किया। ऐसे करके छोड़ देना चाहिए। तो हमारा मन भी बहुत शांत हो जाता है, हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। कभी उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं वैसा करूँगा। इसी में आदमी उलझा रहता है, तो वो अपने आज्ञा चक्र से पार नहीं होता है। और क्या होता है कि उसका असर आपके शरीर पे ही पड़ता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके ऊपर तो कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए माँ कहती है कि आप उसको मेरे ऊपर छोड़ दो और आप अपनी तरफ से उसको क्षमा कर दो, ताकि आप शांत हो जाओ, आपका मन शांत हो जाए। और जिसने आपके साथ बुरा करा है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको किसी भी प्रकार से परेशानी में नहीं देख सकती हूँ, तो उसको मैं समझूंगी जिसने भी आपके साथ बुरा करा। तो माँ ये कहती हैं सबको छोड़ दो, सबको ऊपर मेरे से ऊपर छोड़ दो। कितना भी बुरा करा हो, कितना भी कुछ भी करा हो, उसको दिल से क्षमा कर दो। और माँ कहती हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में आप सोचना बंद नहीं करेंगे, जब तक आपका सहस्त्रार तक आप नहीं जा पाएंगे और आपकी कुंडली माँ जागृत नहीं होगी और इस चक्र से भी आप पार नहीं हो पाएंगे।
हमारी कुंडली माँ जब जागृत होती है तो हम बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं और हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता है। और उतनी देर हम परमात्मा के संरक्षण में रहते हैं, परमात्मा के जो है पास रहते हैं, जब तक हमारा ध्यान लगता है, हमारी कुंडली माँ जागृत होती हैं। और जब हम अपने ध्यान से हटते हैं तो हम जो है वो परमात्मा से हमारा संबंध ख़त्म हो जाता है। और लेकिन तब भी परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कुंडली माँ हमारी माँ है और आदि शक्ति हैं। तो आदि शक्ति जब हमारे सहस्त्र पर आ जाती हैं तो हमारी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। भले ही हमारा भगवान से उतनी देर के लिए संबंध ख़त्म हो जाए तो, लेकिन जो है वो भगवान हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, अपने संरक्षण में रखते हैं, अपनी दृष्टि में रखते हैं। इसी प्रकार हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं और सहस्त्र हमारा खुल जाता है, हम निर्विचार हो जाते हैं। निर्विचार होने के साथ साथ हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमारा मन शांत होता है और हम निरोग भी हो जाते हैं। हमारी जो आज्ञा चक्र से संबंधित परेशानी होती है, बीमारी होती है, जो भी चक्र हमारा ख़राब होने की वजह से समस्या पैदा होती है, वो भी सब हमारी ठीक हो जाती हैं। तो हमको आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान करना चाहिए और सबको क्षमा कर देना चाहिए। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।